गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर मोस्ट अवेटेड यूटिलिटी, मोस्ट अवेटेड फीचर जो है उसे इनेबल कर दिया गया है। क्या है वो फीचर और क्या आपको मदद मिलने वाली है, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आईटीआर वेरिफिकेशन के ऊपर चलने से पहले आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, 16 अगस्त 2020 यानी कि संडे को जो हमारा जीएसटीआर 9 का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 18-19 से रिलेटेड ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 इन 5 सालों की आईटीआर रिटर्न अपलोड तो कर दी थी पोर्टल पे, लेकिन उसे वेरीफाई नहीं करा या फिर सीपीसी बेंगलुरु में नहीं भेज पाए 120 दिन के अंदर, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था और इन्होंने बताया था कि 30 सितंबर 2020 तक आप इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर सीपीसी में फिजिकल कॉपी जो है वो भी भेज सकते हैं। आपकी वैलिड रिटर्न वो मानी जाएगी। लेकिन इस सर्कुलर के बाद जब लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे जा रहे थे और अपनी बैक डेटेड आईटीआर, जो बैक की आईटीआर हैं, उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन जो है वहां पर नहीं आ रहा था। अब यहां पर पोर्टल के अंदर चेंज कर दिया गया है। पोर्टल के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा डैशबोर्ड है। जब आप लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास अब 3 ऑप्शन दिखाए जाएंगे। जो पहला 2 ऑप्शन है वो आपको पहले भी दिखाया जाता था। अब तीसरा ऑप्शन ई वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर यहां पर दिखाया जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं। कैसे? प्रोसेस टू ई वेरीफाई के लिए आपको माय अकाउंट के सेक्शन में जाना है, ई वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर्स सिलेक्ट करना है। मतलब या तो डैशबोर्ड से कर लीजिए या माय अकाउंट में जाने के बाद आपको करना है ई वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर कोई ऐसा ईयर जिसका आईटीआर अपलोड तो हुआ है लेकिन ई वेरीफाई नहीं हुआ, उसका ऑप्शन यहां दे दिया जाएगा। आपको मैं अगर सर्कुलर दिखाऊं तो सर्कुलर में इन्होंने जो मोड्स बताया था कि किन किन मोड से आप कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया है थ्रू आधार ओटीपी। आप आधार नंबर को लिंक करके पैन नंबर के साथ आधार ओटीपी के जरिए आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी नेट बैंकिंग के अकाउंट से और नेट बैंकिंग के अकाउंट के थ्रू आप अपनी आईटीआर ई वेरीफाई कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर को प्री वैलिडेट करने के बाद ईवीसी के थ्रू। डीमैट अकाउंट नंबर को प्री वैलिडेट करने के बाद आप ईवीसी के थ्रू उसे ई वेरीफाई कर सकते हैं अपनी पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स को। ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम, अगर आपका बैंक के अंदर एटीएम है और एटीएम कार्ड आप यूज करते हैं तो उस एटीएम को यूज करके भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट जो है, अगर उन 5 के अंदर ऑप्शन नहीं आपके पास है तो आप फिजिकल कॉपी आईटीआर वी की साइन करके भेज सकते हैं सीपीसी बेंगलोर के ऑफिस में। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 30 सितंबर 2020 से पहले ये जो ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 30 सितंबर तक नहीं करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा और यह इक्वल होगा नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के। तो ये बेहद जरूरी 15-16 से लेके 19-20 तक की जो आईटीआर्स हैं उनके लिए स्टेप लेना जरूरी है। यहां पे इन्होंने बोला है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट as one-time measure for resolving the grievances of the taxpayers associated with non-filing of ITRV for earlier assessment years and to regularize such returns using the powers under section 119 of the Act in case of the returns
for assessment year 15-16 till 1920 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the act which have remained incomplete due to non-submission of ITR-V form for verification hereby permits verification of such returns either by sending a duly signed physical copy of ITR-V to CPC Bangalore through speed post or through EVC or OTP modes as listed in para above जो मैंने आपको अभी बताया है. Such verification must be completed by 30/9/2020. लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है. लेट सपोज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया, फाइल मतलब अपलोड तो आपने कर दिया है, आपने उसको वेरीफाई नहीं करा या फिर आपने फिजिकल कॉपी जो है वो नहीं भेजी विद इन टाइम 120 डेज के अंदर, और उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने कोई कार्रवाई इनिशिएट कर दी है या फिर कोई एक्शन इनिशिएट कर दिया गया है, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी है. इस सिचुएशन में आपको इस एक्सटेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो ई वेरीफाई करने से पहले ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जिस साल की आप आईटीआर ई वेरीफाई करते हैं उस साल की आईटीआर को इनवैलिड नॉनेस्ट मानते हुए कोई कार्रवाई तो स्टार्ट नहीं कर दी गई, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला है दिस रिलैक्सेशन शैल नॉट अप्लाई इन द केसेस वेयर ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड, यानी कि 15-16 से लेके 19-20 के लिए द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट has already taken any action or recourse to any other measure as specified for ensuring filing of tax return concerned after declaring the return as non-honest, यानी कि वो नहीं फाइल हुई ये मानते हुए उसके ऊपर एक्शन जो है वो ले लिया गया है. अगला पॉइंट इन्होंने इसमें ये लिखा है कि अगर आप ई वेरीफाई करते हैं या फिर आप फिजिकल कॉपी से भेजते हैं 30 सितंबर 2020 तक, तो इनका जो प्रोसेसिंग होगा, जो 143(1) के अंदर जो इंटीमेशन आता है ये 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले आएगा. अगर आपका रिफंड बनता है तो वो उस पीरियड के पहले आएगा. In case the taxpayers concerned does not get his return regularized by furnishing a valid verification either ITR-V physical copy में या फिर EVC और OTP by 30/9, necessary consequences as provided in law for non-filing of return may follow. अगर आप इस डेट को मिस कर जाते हैं इस बार 30/9/2020 को, तो आपकी जो रिटर्न है जो आपने फाइल कर दी है उसको मान लिया जाएगा कि वो आपने फाइल नहीं करी है और लॉ के ऊपर जो एक्शंस दिए गए हैं वो ले लिए जाएंगे. तो इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा कि आपकी ITR-V अगर नहीं गई है तो वो 30 सितंबर से पहले पहुंच जाए या वेरिफिकेशन जो है वो हो जाए. अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए. साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे.